प्रेमचंद युग, विकास युग। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में कथानक आकस्मिक या दैवी घटनाओं पर निर्भर करता था। विकास युग में कथा का विकास चरित्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं द्वारा होने लगा। मनोवैज्ञानिक कथानकों का सूत्रपात प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर से शुरू होती है। यह कहानी जून 1916 सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। हिंदी गल्पमाला के प्रकाशन से इस प्रकार की कहानियों को विशेष प्रोत्साहन मिला। विकास युग के प्रथम चरण में सरस्वती के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी और मुंशी प्रेमचंद, इंदु के माध्यम से प्रसाद तथा हिंदी गल्पमाला के माध्यम से जी.पी. श्रीवास्तव तथा इल्याचंद जोशी आदि की प्रमुख कहानी लेखक सामने आए। सन 1925 तक कहानियों की दो धाराएं स्पष्ट परिलक्षित होने लगी। प्रथम धारा यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्पर्श करती हुई जीवन के व्यवहारिक पक्ष को लेकर विकसित हुई। इस धारा के अंतर्गत प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक, ज्वाला दत्त शर्मा तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख हैं। दूसरी धारा आदर्श प्रधान प्रवृत्ति से प्रेरित होकर भाव सत्य को लेकर आगे बढ़ी। इस धारा के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद हृदयेश तथा राजा राधिका रमण प्रसाद हैं। सन 1930 तक प्रेमचंद कथा साहित्य के सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनकी कुल कहानियों की संख्या 300 से ऊपर है। इन्होंने कहानी को जीवन का अंग माना और कहा कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। सुजान भगत, मुक्तिमार्ग, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और महातीर्थ नामक सभी कहानियों में एक न एक मनोवैज्ञानिक रहस्य खोलने की चेष्टा की गई है। इस प्रकार सामाजिक घटना के सत्य से चलकर प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक के सत्य तक आए थे। प्रेमचंद युग में हिंदी कहानियों के अनेक रूप सामने आए। आलोचकों के अनुसार इन कहानियों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित थे: क. चरित्र प्रधान कहानियाँ, ख. वातावरण प्रधान कहानियाँ, ग. कथानक प्रधान कहानियाँ, घ. कार्य प्रधान कहानियाँ। का चरित्र प्रधान कहानियाँ। इस प्रकार की कहानियों में चरित्र का सुंदर चित्रण होता है। चरित्र प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रेमचंद माने गए हैं। उनकी आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बांका गुमान, दफ्तरी, बूढ़ी काकी, सारंधा, मुक्तिमार्ग, अग्निसमाधि आदि कहानियाँ चरित्र प्रधान हैं। ख. वातावरण प्रधान कहानियाँ। हिंदी में वातावरण प्रधान कहानी लेखकों में जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन तथा गोविंद वल्लभ पंत प्रमुख हैं। चंडी प्रसाद हृदयेश और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने भी अनेक वातावरण प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, प्रतिध्वनि, बिसाती, स्वर्ग के खंडहर में हिमालय का पथिक, समुद्र संतरण आदि उच्च कोटि की वातावरण प्रधान कहानियाँ मानी गई हैं। ग. कथानक प्रधान कहानियाँ। कथानक प्रधान कहानियों में चरित्रों और परिस्थितियों पर अधिक बल देते हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ज्वाला दत्त शर्मा तथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आदि हैं। घ. कार्य प्रधान कहानियाँ। गोपाल राम गहमरी की जासूसी कहानियाँ तथा दुर्गा प्रसाद खत्री की वैज्ञानिक कहानियाँ इसी कोट की हैं। मथुरा प्रसाद खत्री की शिखंडी कहानी भी कार्य प्रधान ही मानी गई है। जी.पी. श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानंद बेढप बनारसी, उपेंद्र नाथ अश, कांता नाथ पांडे चोंच की हास्य एवं व्यंग्य कहानियाँ लिखी हैं। वृंदावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री और जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। पांडेयचरण शर्मा उग्र की प्राकृतवादी कहानियाँ तथा राय कृष्णदास की प्रतीकवादी कहानियाँ भी ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। कहानी की प्रमुख 5 शैलियाँ प्रचलित हुई: वर्णनात्मक शैली,
सर्वाधिक प्रचलित शैली है। संलाप शैली, कथा चरित्र का विकास संलाप या वार्तालाप के सहारे किया जाता है। आत्मचरितात्मक शैली, इसमें लेखक अपने को उत्तम पुरुष में रखकर संपूर्ण कहानी प्रस्तुत करता है। पत्र शैली, डायरी शैली, प्रेमचंद युग के अंतिम चरण में ही हिंदी कहानियों की नई दिशा स्पष्ट होने लगी थी। प्रेमचंद सुधारवादी युग के कलाकार थे, फलतः उनकी कृतियों में अंत तक आदर्शवाद के प्रति मोह बना रहा। आज नई कहानी का उद्गम सूत्र ढूंढते हुए हमें प्रेमचंद की नशा, बड़े भाई साहब और कफन जैसी कहानियों तक जाना पड़ता है। प्रेमचंद युग के अंतिम चरण में सर्वाधिक समर्थ कलाकार के रूप में जैनेंद्र 1905 से 1988 सामने आए थे। जैनेंद्र की कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़ियाँ 1935, पाजेब 1942, जयसंधि 1949 आदि आपके प्रसिद्ध कथा संग्रह हैं। अब इनकी समस्त कहानियाँ जैनेंद्र की कहानियाँ शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित है। जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। वाह जीवन यथार्थ को महत्व नहीं देते, वे मनः स्थिति में ही परिस्थिति को भी संश्लिष्ट मानते हैं। यशपाल 1903 से 1976 मुख्यतः सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाले कलाकार माने जाते हैं। नए संदर्भों की प्रतिष्ठा और व्यंग्य शैली के प्रयोग की दृष्टि से अन्यतम माने जाते हैं। पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मावृत चिनगारी 1946, ओ दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968 प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। राजेंद्र यादव ने लिखा है, यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियाँ लिखीं। इलाचंद जोशी 1902 से 1982 कथा साहित्य में मनोविश्लेषण की एक विशिष्ट धारा के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र यादव के शब्दों में वह भीतर से भीतर की ओर उतरते हैं। चेतन अवचेतन के अनेक अप्रीतिकर स्तरों का उद्घाटन उन्होंने किया और इस प्रक्रिया में उनके पात्र साधारण सामान्य के बजाय विलक्षण, विकलांग और हीन होते हुए दिखने लगे हैं। धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कटीले फूल लजीले कांटे 1957 आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं।